अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में हमने कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट की बात की थी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अल-किंडी को, जिसका हिजरी थी AD 801 टू 873। आज जो हम कर रहे हैं वो है इब्न अल नफीस। इसकी हिजरी कौन सी है? 1213, यानी कि 1213 से 1288 AD में। ठीक है। अच्छा जी, इसका के बारे में क्या बता रहे हैं? ही वॉज आल्सो अ ग्रेट फिजिशियन, एनाटोमिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। एनाटोमिस्ट बेसिकली क्या होता है? जिसने एनाटॉमी की स्टडी के बारे में डिस्कशन की होती है, यानी कि बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर्स की तरफ बात करें तो हम वो एनाटॉमी में पढ़ते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स। और फिजियोलॉजी बेसिकली जब हम उन स्ट्रक्चर के फंक्शन की तरफ बात करते हैं तो वो फिजियोलॉजिस्ट की तरफ आ जाता है। और इसके अलावा जब हम मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं तो वो फार्माकोलॉजिस्ट की तरफ आ जाता है। एंड सोशियोलॉजिस्ट, डेफिनेट सी बात है, ये भी ज़रूरी है। एंड इस्लामिक स्कॉलर ऑफ हिस टाइम, और अपने टाइम का ये इस्लामिक स्कॉलर रहा है। ही वॉज बोर्न इन दमस्कस। ये कहाँ पर है? पैदा हुआ था दमस्कस में, सीरिया है। ठीक है। एंड लेटर ही मूव टू कैरियो। कैरियो कौन सा शहर था? इजिप्ट का एक शहर था कैरियो, वहाँ पर ये मूव कर गए। एंड डन हिज रिसर्च वर्क हेयर, और उधर से फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया। बेसिकली ही वॉज अ रिनोड फॉर हिज फॉलोइंग वर्क। अच्छा, वो अपने ना कुछ काम की वजह से पहचाने जा रहे थे, उसमें से कौन कौन सा था? ही वॉज फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पल्मनरी सर्कुलेशन। सबसे पहली तो ये थी हमारे के लंग्स की सर्कुलेशन जो है पल्मनरी, यानी कि जो थ्रू पल्मनोल्स के थ्रू आ रही होती है, उसको इसने डिस्क्राइब किया। ही डिस्क्राइब रिगार्डिंग कैपिलरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा कैपिलरीज में जो सर्कुलेशन है वो भी, और कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट के करीब है वो भी, उसके खिलाफ को भी इसने डिस्क्राइब किया कि ये सर्कुलेशन किस तरीके से हो रही है। क्योंकि बेसिकली ये फिजियोलॉजिस्ट था तो ये इन फंक्शंस की तरफ डिटेल में स्टडी थी। ही डिस्क्राइब इन डिटेल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम एंड GIT। ठीक है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी कि इसने एनाटॉमी के बारे में, क्योंकि ये एनाटॉमिस्ट था, एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजिस्ट था, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी सिस्टम होता है उसके बारे में, एंड GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके बारे में भी इसने डिटेल में हमें बताया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु राइट अबाउट द पल्स रेट, और ये पहला आदमी था जिसने हमें बताया भाई पल्स रेट बेसिकली होती क्या है। अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जो पल्स रेट है वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। तो ये हमारी पल्स होती है जो हमने चेक करनी होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स हथेली से चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, ही वॉज वर्क ऑन डेवलपमेंट ओवर 100 ड्रग्स। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, इसने 100 से ऊपर ड्रग्स के ऊपर काम किया था। नेक्स्ट है इब्न ज़ोहर, एक और मुस्लिम साइंटिस्ट था, मुस्लिम स्कॉलर भी रहा है, फिजिशियन भी है, सर्जन भी है और फार्मासिस्ट भी है। लो जी, हमारी फील्ड का बंदा आ गया, यानी कि ये फार्मासिस्ट था। ही वॉज एन अरब मुस्लिम, ये अरब के ममालिक में रहता था। एंड बॉर्न इन सिविल, कैपिटल ऑफ साउथर्न स्पेन, स्पेन का कोई इलाका है सिविल, वहाँ पर इसने पैदा हुआ, और उसने अपनी अर्ली एजुकेशन भी स्पेन से ही हासिल की। ठीक है। एंड डन हिज रिसर्च वर्क आल्सो इन स्पेन, और इसके अलावा इसने जो अपना रिसर्च वर्क था थोड़ा सा वो भी स्पेन में ही किया। अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं हिज साइंटिफिक वर्क इंक्लूड। इसका साइंटिफिक वर्क कौन सा था? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, सो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। अच्छा, जो भी ये सर्जरी करता था एक्सपेरिमेंटली यानी कि वर्कली कर रहा होता था, और उसके बारे में उसने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस भी किया। ही डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डायसेक्शन एंड ऑटोप्सी। डायसेक्शन यानी कि चीर फाड़ करना, और ऑटोप्सी ये होता है एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप यानी कि आप ये कह सकते हैं नाली को अंदर घुसाते हैं और ऑटोप्सी करते हैं, यानी कि सैंपल लेना होता है। बेसिकली ऑटोप्सी में हम एक सैंपल लेते हैं, जैसे बाइल का सैंपल ले लेते हैं, पित्ते का, यानी कि इसी तरह एक ये फंक्शन हो गया। एक डायसेक्शन आपने शायद याद हो, फ्रॉग्स की डायसेक्शन की होगी। फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने रैट्स पे काम करते हैं, रैबिट्स पे काम करते हैं, तो ये सारी डायसेक्शन का काम इस पे आता है। अच्छा जी, उसके बाद इब्न ज़ोहर वॉज अ फर्स्ट हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। इसके अलावा वो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स से मुराद हैं जो आप सांस के अंदर लेके जा रहे हैं, उसने उसके बारे में डिस्कस किया। ही वॉज कंसिडर्ड द पायनर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीओलॉजी, और इसके अलावा ये फर्स्ट बंदा था, पहला आदमी था जिसने एनेस्थीओलॉजी यानी कि जो हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को गनूदगी की तरफ लेके जाते हैं कोई भी ऑपरेट करने से पहले या मेजर सर्जरी करने से पहले, क्योंकि बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंटल सर्जरी का काम था। आप देखें ना, कोई भी पेशेंट ऑटोमेटिकली या अपने आपको डायरेक्टली तो चीर फाड़ नहीं करवा सकता है। इन केस अगर वो गनूदगी की तरफ चला गया या आपने उसको एनेस्थीसिया दे दिया, ठीक है। ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट न्यूरो फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल, न्यूरो, कार्डियो, कैंसर, रिप्रोडक्शन, मेडिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा, इसने क्लिनिकल के ऊपर काम किया, न्यूरो के ऊपर काम किया,
कार्डियो यानी कि दिल के ऊपर काम किया। इसके अलावा कैंसर पे, रिप्रोडक्शन पर, मेडिकल पर और टॉक्सिकोलॉजी यानी कि पॉइजनस प्लांट पर। अच्छा, इब्न ज़ोहर रोट हिज अर्ली फार्माकोपिया। अच्छा, उसके अलावा उसने ना 1491 में अपनी एक बुक भी ज़ाहिर करी फार्माकोपिया के नाम से, जो आगे 1491 में जाकर पब्लिश हुई या प्रिंट हुई। लेकिन फर्स्ट फार्माकोपी हम कह सकते हैं कि इब्न ज़ोहर ने की, मुस्लिम साइंटिस्ट ने परफॉर्म की, या इसको क्या हम कह सकते हैं डिस्क्राइब किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।